महाराज भगवान के विवाह 16,108 और ऐसा नहीं, प्रत्येक रानी के 10-10 संतान। अब लगाओ 16,108 गुणा 10 बराबर 1,61,080। एक एक कन्या, और जब उन बच्चों की शादी हुई तो उनके 10-10 संतान है भाई। भगवान के परिवार की संख्या पहुंच गई 55 करोड़। ठाकुर जी भर का परिवार वंश, भगवान के वंश की संख्या 55 करोड़ पहुंची। तो एक विवाह तो कल हो गया भगवान का। कौन सा, किसके साथ में हुआ कल है? बोलो। रुक्मणी जी के साथ, बाकी और करवा देते हैं। भगवान का प्रथम विवाह तो एक रुक्मणी जी के साथ हो गया। आहा, एक राजा था सत्राजित, उसके पास में मणि थी। भगवान ने एक दिन मांगी, उसने मणि नहीं दी। राजा के भाई का नाम था प्रसेन। एक बार मणि पहन करके वह प्रसेन जंगल में गया, जंगल में शेर से सामना हो गया। राजा का भाई मारा गया और शेर ने उस चमकती हुई पत्थर की मणि को ले लिया। लेकिन सिंह का भी युद्ध हुआ। किससे? एक जामवंत से, रीछ से। उस सिंह का भी शरीर शांत हो गया जामवंत के युद्ध से। जामवंत जी ने शेर को मारा और जो चमचमाता हुआ पत्थर लिए थे उसको लिया। उन्होंने सोचा हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को ये पत्थर दे देंगे, चमक रहा है। थी तो मणि। पत्थर लेकर के जामवंत जी आए और जामवंत की पुत्री का नाम था जाम्बवती। अच्छा एक बात और, ये कौन जामवंत जी है? ये कोई नए जामवंत जी नहीं है। राम अवतार के ही वही जामवंत जी हैं जो हनुमान जी को सलाह दे रहे थे, जो राम जी के मंत्री थे। वही जामवंत जी अभी भी जीवित हैं। कौन? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अधिभाए, सुने हनुमंत हृदय अधिभाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अधिभाए, सुने हनुमंत हृदय अधिभाए। आहा, ये वही जामवंत जी हैं जो हनुमान जी को शिक्षा दे रहे थे। हनुमान जी जिनसे पूछ रहे थे, जामवंत में पूछा तो ही उचित सिखावनो दीजो मोही, उचित सिखावनो दीजो। जो सत्राजित नाम का राजा था, कई दिनों तक जब भाई वापस नहीं आया तो राजा ने मन में सोचा, हो ना हो हमारे भाई का वध द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने करवा दिया। क्यों? मणि के लालच में भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। लेकिन राजा ने किसी को बताया नहीं, क्योंकि प्रमाण नहीं था। लेकिन राजा ने अपनी पत्नी को बताया। लेकिन पत्नी को बताते समय राजा ने कहा भी कि सुनो देवी, किसी को मत बताना, क्योंकि अभी कोई प्रमाण नहीं है। पर रानी मानी नहीं। रानी ने अपनी दासी को बताया, दासी ने अपनी सहेली को बताया, सहेली ने अपनी सहेली को बताया। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि भगवान ने राजा के भाई को मार दिया। भगवान पर कलंक लग गया। कलंक लगा तो भगवान कलंक छुटाने के लिए वन में गए, जंगल में गए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते। एक जगह मरा हुआ घोड़ा, मरा हुआ एक शव पड़ा था। भगवान पहचान गए, ये सत्राजित के भाई प्रसेन का शव है। वहीं पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ डला था। और आगे पद चिन्हों पर बढ़े तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। जामवंत जी की गुफा में पहुंचे तो जामवंत जी तो थे नहीं। जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती उसी मणि से खेल रही थी। इतने में जामवंत जी आए, भगवान का और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। बोलो सीताराम। महाराज
28 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ भगवान का और जामवंत जी का। जब भगवान ने मुक्का मार मार जामवंत जी के नट बोल्ट ढीले कर दे और 28वें दिन भगवान ने बड़ो सो मुक्का बनाओ और जहां जामवंत जी पे मारना चाहा सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले महाराज अब ना मारो, हम पहचान गए राम ही घनश्याम बन करके आए हैं। भगवान बोले मुक्का खाएं, अगर पहचानते हम पहले ही लगते तुम्हें। जामवंत जी बोले नहीं सरकार क्षमा करो। अच्छा जामवंत जी से राम जी लड़े क्यों? रावण जब मर गया, रावण का युद्ध हो गया तो साफ बानर आकर के बैठे, राम जी भी बैठे, अंगद दधिमुख के हरि, हनुमान जी, सब जामवंत जी आदि आकर के बैठे, सुग्रीव आदि, विभीषण आदि आकर के बैठे। आहा आकर सब विराजमान हैं तो सब अपने अपने बल का अनुमान बताएं। कोई कहे कि हमने 4 राक्षस मारे, किसी ने कहा हमने 10, किसी ने कहा 20। हनुमान जी से पूछा तुमने कितने? हनुमान जी बोले अनलिमिटेड, हमारी कोई गिनती नहीं है। बोले क्यों? बोले हमने सामू से भी मारे और पीछे पूंछ ने भी संघारे। अच्छा, बोले जय हो। लेकिन सब बानरों की नजर गई जामवंत जी के ऊपर। आहा हा, सभी बानर बोले जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। हे जामवंत जी महाराज आप तो बूढ़े हो गए, आपने खाता खोलो, आपको श्री गणेश भाव एक आध राक्षस मरो। जामवंत जी बोले हमने नहीं मारा एक भी। सब बानर हंसने में लगे, भैया बुढ़ापे में ज्यादा दम नहीं होता है, बुढ़ापा तो देखने योग्य ही होता है, सिर्फ दर्शन करो जय जय सीताराम। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, राम जी की तरफ देख के बोले देखो सरकार हमारी कितनी हंसी हो रही है आपके रहते। भगवान बोले कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, चिंता में मत रहो, एक काम करो। बोले क्या? इनको हंस लेने दो। दुनिया वाले तो लोगों की असफलता पर हंसते ही हैं, लेकिन जो राम जी के हृदय में बसते हैं वो असफल होने के बाद सफल होते ही होते हैं। असफलता बुरी नहीं है, हार जाना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान जाना बहुत बुरा है। हारना बुरा नहीं है, हार करके जो जीतने के लिए फिर चल पड़ता है वो हारते हुए भी जीत जाता है? कई लोग यहां ऐसे बैठे जो सोच रहे कि हार गए। जैसे एक कथा बताते हैं आपको, 2 भाई थे सगे, पिताजी के पास में एक भैंस एक कंबल। पिताजी मरने लगे तो दोनों भाइयों को कह गए ये अच्छे से रखना, अच्छे से रहना। पिताजी मर गए, बड़ा भाई होशियार, छोटा भाई भोला भाला। तो जब पिताजी मर गए तो बड़े भाई ने कहा देखो भाई हम लपड़ा नहीं चाहते हैं, बंटवारा कर लो। बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले भैंस एक, कंबल एक, हम 2, बंटवारा ऐसे करते हैं। तो बड़ा भाई बड़ा चतुर बोले सुनो, आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा, क्योंकि हम बड़े हैं हम पीछे ले लें, तुम छोटे हो आगे ले लो, आगे आगे। बोले कंबल? बोले कंबल का बंटवारा ऐसे। बोले दिन में तुम्हारा, रात को हमारा। अब भैंस को चराए तो छोटा भाई दिन भर, दूध खाए बड़ा भाई। कंबल, कंबल में ठंडियों में सोए रात भर भाई बड़ा भाई, और दिन में सोता कौन है? सो ये दिन भर ले बैठे रहे, दिमाग खराब। लेकिन एक महात्मा की संगत मिल गई तो महात्मा ने कान में एक मंत्र दे दिया। बोले इस मंत्र का प्रयोग करना तुम्हारी समस्या का हल। हा दे दे। हल क्या बताया? बोले सुनो, जो हल मिला ये हल को लेकर के समस्या का समाधान लेकर गया। बड़ा भाई दूध लगाने बैठा, सोई इसने लठ उठा करके भैंस के मुंह में लगाना शुरू कर दिया। बड़ो भाई बोलो ये क्या है? बोले पीछा तुम्हारा, आगे का हिस्सा हमारा, हम कुछ भी करें तुम्हें क्या लेना देना? अब आप विचार करो, भैंस में आगे लठ घले हो, पीछे वाले की का दुर्दशा भई हुई है।
बड़ा भाई समझ गया किसी ने ज्ञान दे दिया है। अब रात को कंबल बड़ा भाई सो के लेकर के सोया। सुबह हुई, लो अब तुम्हारी बारी आई। छोटे भाई ने लिया सो पानी में डाल दिया। शाम हुई, बोले कंबल ले आओ, बोले वो डलो उठा लो। बोले ऐसे कैसे, गीला क्यों कर दिया? छोटा भाई बोला क्यों ना करें, दिन में हमारा, हम चाहे गीला करें चाहे सूखा करें, चाहे सोए चाहे नाचें चाहे गाएं, क्या लेना देना है। बड़ा भाई समझ गया कि कोई ज्ञानी मिल गया। पूछा कहीं विदिशा तो नहीं गए थे तुम? बोले गए थे। बोले तब एक काम करो, एक दिन हम भैंस को चराएंगे, एक दिन तुम चराना, एक दिन हम दूध खाएंगे, एक दिन तुम खाना। एक दिन हम रात को सोएंगे, एक दिन तुम सोना, पर पानी में ना डालो। तो कई लोग ऐसे भी ठिकाने लगा देते हैं बुद्धि को, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। छोटे भाई ने हार नहीं मानी। ऐसे ही जामवंत जी से रघुनाथ जी कहते हैं, जामवंत जी हार नहीं माननी चाहिए। अगर ये तुम पर हंस रहे हैं तो चिंता मत करो, हम इनको अभी जवाब नहीं देंगे। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब 28 दिन तक युद्ध करके बताएंगे कि बुढ़ापे में भी क्या दम है। बोलो सीताराम। जामवंत जी बोले महाराज युद्ध तो हो ही गो, अब आपको मणि चाहिए तो एक काम करो। बोले क्या? हम आपको मणि तो दे देंगे, लेकिन मणि के साथ साथ आपको हमारी पुत्री को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान बोले एक विवाह पहले ही हो चुको। जामवंत जी बोले दूसरो सही। 1 2 3 4 5 6 7 7 भामर पड़ी। भगवान का विवाह संपन्न हो गया। दहेज में मणि लेके भगवान आए, राजा के सामने आके खड़े हो गए। ए सत्यजित, हमारे ऊपर कलंक लगा रहा था कि हमने तुम्हारे भाई को मारा है, ये लो अपनी मणि। भाई को हमने नहीं मारा है, प्रमाण पत्र हम साथ में लाए हैं देवी जी को। राजा बड़ा लज्जित हुआ, राजा को बहुत लज्जा आई। राजा ने चरण पकड़ के कहा महाराज अब मणि हमको भी नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले महाराज अब तो हमारे एक ही उपाय है हमको क्षमा करने का। हमारे पास भी एक बिटिया है। क्या नाम है? महाराज हमारी बेटी का नाम है सत्यभामा। आप उसको स्वीकार करो और हमसे दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले 2 हो चुके। राजा बोलो एक और सही। 1 2 3 4 5 6 7 7 भामर पड़ी हो भगवान का। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब चौथा सुनो। भगवान अर्जुन के साथ में घूमने के लिए गए। यमुना जी के किनारे घूम रहे थे भगवान। इतने में देखा कि एक देवी जी ध्यानस्थ बैठी हैं। अर्जुन जी से कहा, भगवान ने जाओ पूछो किस लिए बैठी हैं। अर्जुन जी गए, कौन हो देवी, किसका ध्यान कर रही हो? तो वो देवी जी हाथ जोड़ करके बोली, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पति मिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। भगवान विष्णु को, ठाकुर जी द्वारकाधीश को मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी बोले, देवी जी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बेखड़े। तुरंत चरणों में आई, महाराज हमें स्वीकार करो। भगवान बोले 3 हो गए। देवी जी बोली, महाराज एक हम यहाँ स्वीकार करो। फिर क्या 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी। भगवान का चौथा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। अब 5वां सुनो। उज्जैन के राजा थे, एक का नाम बिंद एक का नाम अरविंद, दोनों सगे भाई। इनकी बहन जिसका नाम था मित्रविंदा, भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। बरमाला का कार्यक्रम रखा, स्वयंवर, सब राजा आए। बिंद और अरविंद ने कान में अपनी बहन को कह दिया, सुनो ये माला तुम्हें डालनी ही है तो विवाह के लिए तुम दुर्योधन के गले में डालना। लेकिन मित्रविंदा तो भगवान कन्हैया के नाम की माला जप रही थी। तो उस स्वयंवर में भगवान भी आए। माला डालनी थी दुर्योधन के गले में, लेकिन मित्रविंदा जी ने माला डाल दी कन्हैया जी के गले में।
लियो 4 के बाद 5वां 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ियो भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की। 6वां सुनो। एक राजा थे कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा बड़े गुणज्ञ ज्ञानी। राजा ने प्रण लिया कि जो एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान आए। 7 बैल बड़े बलवान बलिष्ठ बैल एक रस्सी में बांधना चाहा, पर बैलों ने सींग मार मार के काऊ की हड्डी तोड़ दी, काऊ की पसली तोड़ दी, काऊ को मुंह फोड़ दो, काऊ को खपाड़ फोड़ दो। गए थे ब्याह करवावे, हड्डी तोड़वा क्यों और आ गए। फिर क्या, भगवान को पता लगा। भगवान बोले ऐसे काम करने में हमें बड़ा आनंद आता है। सोई भगवान वहां पहुंच गए और देखते ही देखते हाथ में रस्सी लेकर के भगवान ने एक क्षण में 7 बैलों को नाथ दिया और 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी भगवान का सत्या देवी के साथ विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। लो जो भी निपट गो। अब 7वां सुनो। बसदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण से। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। श्रुतकीर्ति जी ने सोचा भगवान से हमारी घनिष्ठता कैसे हो, भगवान से नाता कैसे जोड़ें, क्या उपाय है। एक उपाय समझ में आया। क्या, अपनी बेटी का विवाह करने का संकल्प ले लिया और भद्रा देवी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करवाया। 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी भगवान का 7वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब 8वां और सुन लो। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में नीचे उसका प्रतिबिंब देख करके लक्ष्य का भेदन किया। तो जो मद्र देश के राजा थे जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में अगर तीर चलाएगा उसके साथ हम अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कर देंगे। भगवान ने ऐसा करके दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।